नमस्ते बच्चों, मैं रिप्ती सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में हमने इकाई पहली बेटी कविता के प्रथम पाठ की चर्चा की थी। वहाँ पर हमने 5 पंक्तियों का अभ्यास किया था। आज हम इस तास में यानी कि पार्ट 2 में अगली 6 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। उससे पहले पिछले तास में हमने जो अभ्यास किया उसको फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, मैंने बात की थी कि प्रत्येक देश या दुनिया का विकास उसकी शिक्षा पर आधारित है। यदि सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो देश का विकास अच्छे से होगा। इसलिए बेटियों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है कि नहीं? यस। आज प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां आगे है। मैंने बहुत सारी स्त्रियों के बारे में आपको बताया था। पहले बात की थी इंदिरा गांधी जी की, जो कि भारत की प्रथम महिला वड़ा प्रधान थी। ठीक है। बाद में मैंने बात की थी कल्पना चावला की, गीता फोगट की, जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठा कर चुकी है, प्रतिष्ठा प्रस्थापित कर चुकी है। आज भी बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो देश के विकास में अपना योगदान दे रही है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां आगे हैं और अपनी यश कीर्ति फैला रही है। प्रत्येक देश का विकास उसकी शिक्षा पर होता है। यदि शिक्षा प्रत्येक नागरिक के पास होगी तो देश का विकास होगा, उन्नति होगी। उसमें स्त्रियां भी शामिल है। आज प्रत्येक बेटी पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, अपना नाम कमा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां ने अपनी प्रतिष्ठा प्रस्थापित की है, यानी कि आज ऐसा कोई भी कोना नहीं है कि जहाँ पर स्त्रियां पीछे हो। प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां आगे है। यहाँ पर इस कविता में एक बेटी है जो अपनी कल्पना आशाएं प्रस्थापित कर रही है, यानी कि प्रस्तुत कर रही है। वो अपनी कल्पना बता रही है। वो कह रही है कि बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बच्चों, मैंने बताया था कि तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना। पिछले तास में हमने इस पंक्तियों का अभ्यास किया था कि बेटी कह रही है कि मैं बेटी हूँ मैं बेटी, तो क्या हुआ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ बनूंगी, यानी कि अपना विकास करूंगी और मैं अब विकास करके पहले अपना सहारा बनूंगी, बाद में मैं दूसरों का सहारा बनूंगी। ये भी बात सही है कि यदि हम खुद का सहारा बनेंगे तभी जाकर हम दूसरों का सहारा बन सकते हैं। तो यहाँ पर बेटी बता रही है कि मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं अपना विकास करूँगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और आगे बढ़ूंगी, मैं खुद का सहारा बनूंगी और दूसरों का भी सहारा बनूंगी। जिस प्रकार आसमान में चांद चमकता है उसी प्रकार मैं धरती पर चमकूंगी। यहाँ पर बेटी बता रही है कि जिस प्रकार आसमान में चांद अपनी रोशनी फैलाता है उसी प्रकार मैं धरती पर अपना नाम फैलाऊंगी, यानी कि चमकूंगी। किस प्रकार चमकेगी? तो बेटी है वो बहुत अच्छे काम करेगी, वो जीवन में आगे बढ़ेगी। क्या करेगी? धरती पर चमकना यानी कि अपना नाम कमाना। मैं जीवन में आगे बढ़ूंगी। कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि वो पढ़ेगी लिखेगी तभी जाकर वो दुनिया को समझेगी, देखेगी और वो आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर बेटी बता रही है कि मैं अच्छे अच्छे कार्य करूंगी, मैं अपना विकास खुद करूंगी और तब जाकर मैं धरती पर अपनी नामना करूंगी, प्रकाश फैलाऊंगी, कीर्ति फैलाऊंगी, जिससे लोग मुझे पहचानेंगे। मैं अपना तो सहारा बनूंगी, साथ में मैं
दूसरों का भी सहारा बनूंगी। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में इन 5 पंक्तियों का अभ्यास किया था कि बेटी कह रही है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हूँ। अब हम आगे की 6 लाइन है उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम फिर से शब्दार्थ और मुहावरे पर प्रकाश डाल लेते हैं। सहारा यानी कि आश्रय, आधार बनना, चंदा यानी कि चांद, चमकना यानी कि उन्नति करना, उजियारा यानी कि उजाला, मुहावरे तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, धरती पर चमकना यानी कि नाम कमाना, अपने पांव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ग्रामर का टॉपिक लिया है, चलो पहले उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है विशेषण। अच्छा, आपने गुजराती व्याकरण में विशेषण का तो अभ्यास किया ही है, इससे आपको यह भी पता होगा कि हिंदी में विशेषण किसे कहा जाता है। यस, चलो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहा जाता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है, तो यहाँ पर सुंदर वो विशेषण है, लेकिन किसका विशेषण है? फूल का, यानी कि फूल विशेष्य है। जिस व्यक्ति या पदार्थ की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर बगीचे में फूल तो है, लेकिन कैसे फूल है? सुंदर फूल है, तो सुंदर है वो क्या है? विशेषण। लेकिन किसका विशेषण है? क्योंकि फूल विशेष्य का विशेषण है। राज ईमानदार लड़का है, यहाँ पर ईमानदार शब्द विशेषण है, लेकिन किसका विशेषण है? राज का। राज कैसा लड़का है? तो राज ईमानदार लड़का है, यहाँ पर राज का विशेषण है ईमानदार। जैसे कि टमाटर लाल है, तो यहाँ पर टमाटर की विशेषता है लाल, यानी कि लाल विशेषण है। फिर बताओ, 2 मीटर कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा तो है लेकिन कितना? 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर वो कपड़े की विशेषता के रूप में आया है। तो बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की विशेषता बतलाए वह विशेषण कहलाता है। जैसे कि सेब, सेब लाल है, सेब मीठा है, सेब गोल है, तो यहाँ पर गोल, मीठा, लाल, ये सारे शब्द सेब की विशेषता बतलाते हैं, इसीलिए वो विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इस विशेषण की प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो बतलाइए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की विशेषता बतलाए उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे विशेषण कहा जाता है। अब हम अपनी पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, आप अपनी किताब पर ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 1 पर। हम अपनी तीसरी यानी कि तीसरे पैराग्राफ पर आगे बढ़ते हैं। पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, फूल जैसी सुंदर मैं बाग में खिलूंगी, तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, मैं नाचूंगी, गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। देखिए कितनी बड़ी आशाएं और कल्पनाएं उन्होंने व्यक्त की है यहाँ पर बेटी ने, कि पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पांव पर चलना यानी क्या?
आत्मनिर्भर बनना। क्या? आत्मनिर्भर बनना। चलो, यहाँ पर बेटी बता रही है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी। मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक देश की उन्नति और विकास उसकी शिक्षा पर निहित है। यदि बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो वो आगे बढ़ेगी और देश के विकास में उन्नति में अपना योगदान देगी। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। यदि हम मेहनत करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बिना मेहनत के आज कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया को के व्यवहारों को समझूंगी और उसको जानने का प्रयास करूंगी। यदि हम पढ़े लिखे होंगे तभी जाकर हम समाज के व्यवहारों को समझ पाएंगे कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जानकारी मिलने के बाद ही हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और अपनी उन्नति करेंगे, मेहनत और बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वैसे ही बेटी बता रही है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और क्या करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और आत्मनिर्भर बनूंगी। यानी कि मैं अपना खुद का विकास करूंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। ठीक है, फिर क्या करेगी? फिर वह दुनिया के व्यवहारों को देखेगी और उसको समझने का प्रयास करेगी। यदि हम पढ़े लिखे हैं, यदि हम समाज में आगे आएंगे तभी जाकर हम समाज के व्यवहारों को देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। फिर ही हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना है। मैं बेटी हूं तो क्या हुआ, मैं किसी से कम नहीं हूं। देखिए, यदि हम पढ़े लिखे हैं, हम समाज को देखते हैं, समाज के व्यवहारों को देखते हैं, तभी जाकर हम अपनी खुद की पहचान बनाते हैं कि मुझे इस समाज में किस तरह रहना है, किस तरह चलना है, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कितनी मेहनत करनी है, कैसी मेहनत करनी है, मुझे अपना व्यवहार कैसा रखना है दूसरों के सामने, समाज में, तब जाकर मेरी नामना होगी। लेकिन यह हमारा विचार कब आता है? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और मेहनत करेंगे, तब जाकर हम ये समझ पाएंगे कि हमें हमारे समाज में हमारी प्रतिष्ठा कैसे बनानी है। अब आगे देखते हैं। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी और हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी और गाऊंगी। अब आप थोड़ी देर के लिए थम जाएंगे कि हवा को चूमूंगी मतलब ऊंचाइयों पर पहुंचना है। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, समाज के व्यवहारों को देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हम अपना नाम कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर हम ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया रूपी बाग में, ये दुनिया रूपी एक बगीचा ही है। यहाँ पर बेटी बता रही है कि जिस तरह बाग में फूल खिलते हैं, जिस तरह बाग में फूल खिलते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया रूपी बगीचे में मैं खिलना चाहती हूँ। यानी कि मैं बाहर आना चाहती हूँ, मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ और अपने कार्यों से जीवन पर सुगंध फैलाना चाहती हूँ। देखिए, बेटी क्या करना चाहती है कि मैं इस दुनिया रूपी बगीचे में खेलना चाहती हूँ। खेलने के बाद मैं अपने अच्छे कार्यों से इस पूरे समाज में फूल की तरह सुगंध फैलाना चाहती हूँ। फिर क्या करती है? जिस तरह तितली आपने देखी होती है, रंग बिरंगी होती है, जो उड़ती रहती है,
जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। जिस प्रकार तितली उड़कर अपनी जगह पर पहुंचती है, उसी प्रकार मैं तितली की तरह क्या करूंगी, तो मैं प्रगति करूंगी, यानी कि आगे आगे बढ़ूंगी और अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल क्या करेगा, तो नाचेगा और मैं जोर से गा उठेंगी। ये भी बात सही है, क्योंकि अगर हम अपनी मेहनत करके कुछ आगे आएंगे तो पहले खुशी तो हमें ही होगी, क्योंकि हमने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य पर पहुंचने का सबसे पहला आनंद हमें ही होता है कि नहीं? यस। तो यहाँ पर बेटी बताती है कि जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, यानी कि वो प्रगति करती है, उसी प्रकार मैं हवा में उड़ती हूँ, उड़ूंगी और प्रगति करूंगी। प्रगति करने के बाद मैं अपनी मंजिल पर, यानी कि अपने लक्ष्य पर पहुंचूंगी और लक्ष्य पर पहुंचकर मैं खुद नाचूंगी और गाऊंगी, यानी कि खुशी से झूम उठूंगी और गुनगुनाने लगूंगी। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर बेटी अपनी तमन्ना कैसे व्यक्त करती है। उसकी कितनी इच्छाएं हैं, वो पूरी दुनिया पर चमकना चाहती है, प्रगति करना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है। वो यह मानती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं अपना नाम कमा सकती हूँ, मैं देश में उजाला प्रस्थापित कर सकती हूँ, मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। तो बच्चों, आपको यह पूरी कविता समझ में आ गई होगी। कुछ प्रश्नों के रूप में चलो इस कविता को फिर से दोहराते हैं। पहले तो पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि बेटी पढ़ लिख कर मेहनत कर आगे बढ़ना चाहती है, अपने पांव पर चलकर दुनिया में को देखेगी। तो यहाँ पर अपने पांव पर चलना यानी क्या? यस, अपने पांव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। वो अपने आप को इतना सक्षम बनाएगी कि वो दुनिया पर राज कर पाएगी, वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएगी, उसको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद आत्मनिर्भर है। ठीक है, ओके। चलो, दुनिया को देखूंगी का मतलब क्या है? यहाँ पर दुनिया को देखना यानी कि दुनिया के व्यवहारों को समझना, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातों को वो समझेगी। ठीक है, ओके। बेटी कहाँ पर फूल बनकर खिलना चाहती है? तो बेटी दुनिया रूपी बाग में फूल बनकर खिलना चाहती है। वो तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो वो तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। हवा को चूमना यानी क्या? हवा को चूमना यानी कि प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना। ठीक है, तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी कविता समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो शब्दार्थ, मुहावरे दिए गए हैं और जो ग्रामर का टॉपिक विशेषण दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो फिर से एक प्रश्न दोहराती हूँ। विशेषण यानी क्या? यस, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहा जाता है। मैं सुंदर हूँ, इस वाक्य में विशेषण क्या है? सुंदर। यस, तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता खत्म होती है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी।
आपको वह वर्कशीट अपनी बुक के अंदर अच्छे अक्षरों में दिनांक, विषय, इकाई नंबर, इकाई का नाम लिखकर कंप्लीट करना है। तो बच्चों, आप भी पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। बेटी है या बेटा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें हमारा विकास करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है और दुनिया में हमारा नाम कमाना है। तो इस कविता से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीवन पथ पर आगे ही बढ़ना है, हम किसी से कमजोर नहीं है। तो यहाँ पर अपनी कविता खत्म होती है। अगले तास में फिर से मिलेंगे नई इकाई के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।